जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रंजन और स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे। दोस्तों, आपका जो नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है अध्याय 8.1 त्रिकोणमिति से रिलेटेड। इससे पहले वीडियो हम लोग बात किए थे इसके इंट्रोडक्शन, इसके फॉर्मूला से रिलेटेड, और आज बात करने वाला है इस पे टोटल क्वेश्चंस के ऊपर। तो आइए हम लोग देखते हैं मेरे दोस्त। यहाँ पे पहला क्वेश्चन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए और घर बैठे A to Z क्वेश्चन सोल्व कर लीजिए क्लास 10 का, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं मेरे दोस्त। और उन बच्चों को भी शेयर कीजिए जो क्लास 10 का प्रिपरेशन घर बैठे करना चाहते हैं, ताकि वो घर बैठे इजीली मेरे चैनल के द्वारा सारे क्वेश्चन को सोल्व कर सके। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। ज्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं है क्योंकि हम लोग डायरेक्टली टॉपिक पे बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो यानी आपको यहाँ पे एक फिगर दिया गया है। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ पे एक फिगर दिया गया है, इसमें आपको सारे के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, यानी साइन कॉस टेन कॉट कोसेक कॉट सबके सबको निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग जो बात किए थे फॉर्मूला पे, आज हम लोग उस पे बात करने वाले हैं। और यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे आपको क्या क्या दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है। ठीक है मेरे दोस्त, इस चीज को आप जरूर देखिएगा। लंब दिया हुआ है 24, ठीक है, और आधार दिया हुआ है 7। ठीक है, लंब और आधार क्या दिया हुआ है, 24 और 7। तो सबसे पहला काम आपको क्या निकालना है, कर्ण निकालना है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस। और कर्ण का वैल्यू फाइंड करने के बाद साइन कॉस टेन सारे एंगल को निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम लोग कर्ण निकालेंगे। और कर्ण का जो फॉर्मूला होता है, जिसको हम लोग शॉर्ट में डिनोट करते हैं एच, और एच का जो वैल्यू होता है फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, और पी का मान आपको पता है 24 है और बी का मान आपको पता है 7 है। तो यहाँ पे आप लिखने वाले हैं 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है, और 24 का स्क्वायर जो होता है 576 576 होता है, 7 का स्क्वायर जो होता है 49 होता है, और 576 प्लस 49 को आप ऐड करेंगे मेरे दोस्त तो 915, ठीक है, 625 आएगा। यानी 625 का जो वर्गमूल होगा यानी 25 आएगा। तो एच का मान आप जो निकाले हो क्या निकल के आया, 25। ये चीज में तो आप क्लियर होंगे मेरे दोस्त, कहीं बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था। जब भी आपको दो वैल्यू दिए गए हैं तीसरा निकालना हो तो उसका फॉर्मूला आप जरूर से जरूर याद रखिएगा, जो पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो उसके बाद आपको करना क्या है, एच का मान इसमें निकालना था, एच निकालने। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पी निकालना हो तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो भी फॉर्मूले होते हैं उसके उस फॉर्मूला को यूज करके आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो पी निकालने के बाद अब क्या कह रहा है, त्रिकोणमितीय अनुपात, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, तो सारे का लिखना है। साइन थीटा का जो फॉर्मूला आप यहाँ पे इसको अगर थीटा से डिनोट किया तो साइन थीटा लिखेंगे। ठीक है, और साइन थीटा का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए पी बटे एच होता है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं लंब बटे कर्ण। और कॉस थीटा का फॉर्मूला जो होता है बी बटे एच होता है, और टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है पी बटे बी होता है। ठीक है, इतना फॉर्मूला आपको जरूर से ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि अगर ये तीन याद है तो इसके अपोजिट जो होते हैं उस चीज के बारे में भी आप पढ़ चुके हैं। तो साइन का अपोजिट जो होता है वो कॉसेक होता है। अगर पी बटे एच याद है तो इसका अपोजिट एंगल आपको पता होना चाहिए, किसका होता है, कॉसेक का होता है। यानी कॉसेक का आप यहाँ पे इजीली लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा का आप लिख सकते हैं एच बटे पी, कोई परेशानी नहीं होगी मेरे दोस्त। यानी ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना होगा। अब कॉस थीटा का अपोजिट सेक होता है, तो सेक थीटा को आप लिख सकते हैं एच बटे बी। ठीक है, और टेन थीटा का अपोजिट टेन थीटा का पी बटे बी होता है, तो टेन का अपोजिट आप लिख सकते हैं कॉट थीटा, और कॉट थीटा को आप लिख सकते हैं बी बटे टी। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, कहीं परेशान होने का जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखना होगा मेरे दोस्त कि साइन का जो फॉर्मूला पी बटे एच होता है, अब यहाँ पे पी बी एच का वैल्यू आपको पता चल गया। पी का मान 24, एच का मान जो है 25 है। यानी यहाँ पे आप लिख सकते हैं 24 बटे 25, यानी इसका अपोजिट कॉसेक में कर सकते हैं, तो 25 बटे 24। कोई परेशानी अगर हो रही हो तो कमेंट करके जरूर बताइए, इसको हम फिर से रिपीट करेंगे पूरा A to Z। अगर आपका फॉर्मूला से रिलेटेड परेशानी है तो आप जाइए प्लेलिस्ट के फर्स्ट वीडियो देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात का, जिसमें आपको सारे इससे रिलेटेड फॉर्मूला के ऊपर डिस्कस किया गया है। तो यानी साइन का वैल्यू आपको पता चल गया तो कॉसेक आप इजीली निकाल सकते हैं। और कॉस का फॉर्मूला बी बटे एच होता है, यानी 7 बटे 25, यानी 7 बटे 25 आप लिखेंगे। तो कॉस का अपोजिट सेक होता है, जिसको आप कर सकते हैं 25 बटे 7। ठीक है, सिंपल प्रोसेस से आप ऐसे मान निकाल सकते हैं। तीसरा, टेन का फॉर्मूला पी बटे बी, यानी 24 बटे 7, यानी 24 बटे 7। तो कॉट का आप लिख सकते हैं 7 बटे 24। यानी ये हुआ आपका त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने का बहुत ही साधारण सा सवाल,
और कैसे निकालना है इजिली आपको हम सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिए मेरे दोस्त, ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डायरेक्टली बात करते हैं। तो आइए मेरे दोस्त हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है उसको आप पहले सबसे अच्छी तरह से पढ़े, उसके बाद उसके ऊपर बात करें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप देख रहे होंगे कि यहाँ सेक थीटा बराबर 13/12 दिया हुआ है। तो इसमें 2-3 क्वेश्चन कर दिए गए हैं, जो कॉस थीटा का मान क्या होगा उसको आप बताइए, साइन थीटा का मान क्या होगा, और टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का मान क्या होगा। तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद इसमें आपको फिगर नहीं दिए गए हैं, तो आप फिगर चाहे तो बना सकते हैं, उससे आप सॉल्यूशन आसान हो जाएगी आपकी। तो कैसे फिगर्स बनाना है आइए उस पर हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे सेक दिया हुआ है, तो सेक में आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि b/h होता है, जिसको हम लोग सेक में फॉर्मूला जो होता है h/b होता है, ठीक है मेरे दोस्त। क्या होता है h/b, जिसको हम लोग कर्ण बटे आधार बोलते हैं। कर्ण बटे आधार दिया हुआ है, यानी अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें आपको दिया हुआ है कर्ण, यानी 13 दिया हुआ है और ये 12 दिया हुआ है, ठीक है। सिंपल समझेंगे, ए एंगल है, थीटा से आप डिनोट किया हुआ है, यहाँ पे एंगल क्या है, थीटा है, ठीक है। तो 13 और 12 दिया हुआ, तो सबसे पहले आपको लंब निकालना है। लंब को आप P से डिनोट करते हैं, ठीक है, इसको H से डिनोट करते हैं और इसको B से डिनोट करते हैं। तो P निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, h² माइनस b² जो फॉर्मूला हम नोट करवाए हैं उसको लिखना होगा। और h का मान जो है 13, 13 का स्क्वायर 169, b यानी 12 का स्क्वायर 144, इसका वर्ग रूट अंडर करेंगे तो 25 आएगा, और 25 का जो मान होगा 5 होगा, ठीक है मेरे दोस्त। क्या होगा, 5 होगा। यानी सबसे पहला काम किए हम लोग लंब निकाल लिए, और P का मान आपको पता चल गया क्या है, 5 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात करना है पहला क्वेश्चन कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए b/h होता है, और b/h यानी b का जो वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं 12 है, और h का मान क्या है, 13। तो b का मान 12, h का मान 13, सिंपल आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का सिंपल आपका ये आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन की बात कर ले, तो साइन थीटा का मान ज्ञात करना है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए क्या होता है, p/h होता है, और p का वैल्यू यहाँ पे देखेंगे तो p का वैल्यू 5 है और h का वैल्यू जो है 13 है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप 5/13। तो इसका भी आंसर सिंपल हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन की बात कर ले, तो तीसरा क्वेश्चन में साइन tan थीटा प्लस कॉट थीटा का मान ज्ञात करना है। tan थीटा प्लस कॉट थीटा, और tan का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए p/b होता है, और कॉट का फॉर्मूला b/p होता है, ठीक है। अब यहाँ पे p का मान जो है 5 है, b का मान जो है 12 है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 5/12, और इसका अपोजिट इसको कर देंगे तो 12/5, ठीक है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी, उम्मीद है आप लोग से यही। और जिन भी बच्चे को परेशानी हो रही कमेंट करके बताइए, फिर से इसको हम रिपीट करेंगे दोस्त, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। 12 और 5 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 12×5 = 60, 12×5 = 60, बचे 25, और 5 से 12 मरते, 12 में 12 से गुना करेंगे 144, 144 को 25 ऐड करेंगे तो 169/60, ये आपका आंसर हो गया। तो दूसरा क्वेश्चन आपको लगा कि कुछ डिफरेंट है, लेकिन डिफरेंट कुछ नहीं था मेरे दोस्त, इसमें आपको चित्र के द्वारा डिनोट नहीं किया गया था। तो आपको समझ जाना चाहिए कि h और b दिया हुआ एक राइट एंगल बनाते हैं, h का वैल्यू b का वैल्यू पुट किए, p का वैल्यू निकालने के बाद जैसे जैसे प्रोसेस कर रहा था उसको हम लोग डिटेल से क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए मेरे दोस्त बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर ले। यहाँ पे 15 cot a = 8 दिया हुआ है, तो सिद्ध करना है sin a = 8/17 एवं sec a = 17/8, ठीक है। तो आप यहाँ पे सिंपल समझेंगे, 15 cot a = 8 दिया हुआ है, ठीक है। तो सिद्ध करना है sin a = 8/17, यानी यहाँ से सबसे पहले आपको क्या काम करना है, cot a का जो मान होता है वो निकालेंगे, यानी 8/15, ठीक है। उसको निकालेंगे तो b/p होता है, ठीक है मेरे दोस्त। और b/p और b का मान यहाँ पे 8 और p का मान 15। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आपको जो नहीं दिया हुआ है उसको निकालना है। तो h नहीं दिया हुआ है, तो h का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, p² प्लस b² का अंडर रूट होता है, जिसको हम लोग लंब स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर बोलते, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बोलते हैं। और लंब का मान क्या है, 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ पे 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा मतलब 225, और 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64। 225 और 64 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा 289। तो
तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 289 और इसका वर्गमूल जो होगा 17 होगा। यानी सिंपल क्या किए, इसका मान निकाल लिए। ठीक है, उसके बाद अब क्या करना है आपको, उसके बाद आपको करना है प्रूव। सीधे